गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एरर कर रहे थे और प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हमने अभी तक जो किया है उसमें एडिशन वाला कर लिया, फिर सब्ट्रैक्शन वाला कर लिया और फिर प्रोडक्ट वाला मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला कर लिया। अब हम कर रहे हैं एरर इन डिवीजन। ठीक है, एरर इन डिवीजन। ठीक है बेटा, तो डिवाइड करते वक्त एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा। मान लिया भाई हमारे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ पे मान लिया लेट डेल्टा ए एरर है इन ए, डेल्टा बी एरर है इन बी और डेल्टा एक्स एरर है इन एक्स। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा a प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई b प्लस डेल्टा b। ठीक है, सो वी गेट x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई b प्लस डेल्टा b। अब इसमें से x कॉमन ले लो बेटा, तो x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लो 1 प्लस डेल्टा a बाई ए डिवाइडेड बाई, यहाँ से b कॉमन ले लो 1 प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है बेटा, इतना आ गया हमारे पास। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास है x इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू a बाई बी अलग कर लिया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस डेल्टा a बाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा b बाई b। ये आ गया भाई हमारे पास, ये कट गया भाई, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई ए एक्स बाई एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी माइनस 1। ठीक है भाई, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डेल्टा बी बाई बी क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम हम लगा सकते हैं। एज डेल्टा बी बाई बी इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो वी कैन ऑपरेट बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, तो ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा भाई 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा भाई, क्योंकि पावर अंदर क्या हो जाएगी, बाइनोमियल अप्लाई करने से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया भाई 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, पहले 1 की से मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब इसकी इसके साथ डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, और फिर ये प्लस माइनस था बेटा, ठीक है ना, हर जगह डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए हो गया, और अब इन दोनों की तो माइनस डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा ए बाई ए। ठीक है बेटा, अब बेटा जो एरर हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अकेले प्लस की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं भाई, क्योंकि एरर क्या हैं, ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा प्लस माइनस के बजाय बाइनोमियल ऑपरेट होने के बाद। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार से आ जाएगा भाई। ठीक है,
तो अब अगर हम देखें तो दोनों तरफ 1 से तो 1 कट गया भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस प्लस या प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा ए बाई ए। ठीक है बेटा, चलो अब आगे, एज डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी आर वेरी स्मॉल टर्म्स, so their product will also be very small, तो ये भी स्मॉल होगी, hence it can be neglected, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसकी प्रोडक्ट को। ठीक है, विच इम्प्लाइज प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा भाई। चलो अब आगे क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 4 पेयर आ जाएंगे भाई, डेल्टा एक्स बाई एक्स के यहाँ से हमारे पास क्या है, एरर के 4 पेयर आ जाएंगे। किस तरह, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी भी हो सकता है, ठीक है, और डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी भी हो सकता है, और डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी भी हो सकता है, और चौथा जो है माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 टर्म्स आ सकती हैं, और यही 4 हमारी किस में आई थी, प्रोडक्ट के टाइम पे आई थी। तो इसका मतलब जो एरर प्रोपेगेशन है प्रोडक्ट में और डिवीजन में क्या होगा, एक जैसा होगा। सो डेल्टा एक्स बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यही हमारा किस में आया था, प्रोडक्ट में, और यही आया था हमारा, अब यही आ गया हमारा डिवीजन में। ठीक है, अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम तरीके से दोनों में क्या हुआ था, उनमें दोनों में सेम तरीके से एरर प्रोपेगेट कर गया था। और अगर हम बात करें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तो इनमें भी दोनों में एक ही जैसा एरर प्रोपेगेट कर जाएगा। ठीक है, तो एरर प्रोपेगेशन दोनों में क्या होगा, एक जैसा होगा। चलो अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना आर मेजर्ड टू बी, लेंथ तो है भाई दे रखी है क्वेश्चन में 2.3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और ब्रेड्थ दे रखी है क्वेश्चन में इतने क्या है, सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और जो ब्रेड्थ दे रखी है वो दे रखी है 1.6 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों दे रखी हैं। एरिया निकालना है, और कैसी लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना है। तो एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ट्रू वैल्यू में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास किस में आ जाएगा, ट्रू वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है,
और फिर मेजर्ड में हम बाद में निकाल लेंगे। तो इन दोनों का क्या आ गया हमारे पास, करिए मल्टीप्लिकेशन। 16 की 3 के साथ 48 आ गया, 4 16 की 2 के साथ 32 आ गया, और 4 36 आ गया भाई। तो ये कितने गए, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारा ट्रू वैल्यू का। हमने अभी तक एरर ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने एरर का फार्मूला प्रोडक्ट के लिए निकाला था, क्या आया था, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। इसी का यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है भाई, डेल्टा एक्स की तो निकालनी है, कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने 3.68। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मतलब एल आ जाएगा ना, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी है 2.3, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 1.6, और डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है भाई 0.1, ठीक है ना। सारा का सारा सेंटीमीटर में ये निकालना है, एरर निकालना है कितना आएगा। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, फिर बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, डेल्टा ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा ए लिख सकते हो, एक्स की बजाय डेल्टा ए निकालना है, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ए निकाला था ना तो ए लिख सकते हो। तो भैया हमारे पास डेल्टा ए बाई ए आ गया प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, पुट कर दो वैल्यूज। तो विच इम्प्लाइज डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू 3.68 प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.2, एल की वैल्यू कितनी है 2.3, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1, बी की वैल्यू कितनी है 1.6, ये आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम डेल्टा ए की वैल्यू निकाल लेंगे ना, कर सकते हैं, पहले इनको ऐड ही कर लो, ऐड करो, ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, चलो साइड में करके देखते हैं। 0.2 बाई 2.3 को लिख सकते हैं 2/23, 1.6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 16 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब नीचे क्या आया, 16 की 3 के साथ 48, 4 16 की 2 के साथ 32, और 4 36, 368, ठीक है। इधर कितना आ गया 32, इधर कितना आ गया 23, तो कितना आया भाई यहाँ पे 555 डिवाइडेड बाई 368, ठीक है। तो 55 डिवाइडेड बाई 368 आ गया भाई। पॉइंट में निकालें तो अभी हम पॉइंट में कैसे कर सकते हैं, 0.55 डिवाइडेड बाई 3.68, ये आ गया भाई हमारे पास इन दोनों का सम, ठीक है, प्लस माइनस इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 3.68, ठीक है। ये हमने अकेला अलग से ऐड करके देखा था, ये क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, ये अलग से ऐड करके देखा था हमने। तो डेल्टा ए बाई 3.68 की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों का सम, ये आ गई भाई, ठीक है। डेल्टा ए बाई 3.68 क्या आया, इन दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद इन दोनों का सम, ये आ गई। तो अब यहाँ से 3.68 तो दोनों तरफ से कट गया, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 0.55 आई भाई, ठीक है। ए की वैल्यू 3.68 है और डेल्टा ए की 0.55 है, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी भाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और वो कितनी हो जाएगी 3.68 प्लस माइनस 0.55, ये आ जाएगी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। ये था भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं हमारा एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू सम पावर, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू सम पावर।
error in case of measured quantities raised to some power। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है भाई, ठीक है। चलो देखो, मान लिया भाई हमारे पास x इज इक्वल टू ए की पावर m, बुक में, प्रदीप की बुक में n दे रखा है तो n ले लो, a की पावर n और डिवाइडेड बाई b की पावर m है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए की पावर n b की पावर माइनस m लिख सकते हैं भाई, ठीक है। देखो बेटा, मैंने बताया था कि भाई डिफरेंस के दौरान स्मॉल डिफरेंस और डेल्टा लिख सकते हैं, और थोड़ा बड़ा डिफरेंस हो डेल्टा, ये वाला डेल्टा, और भी बड़ा हो तो डी लिख सकते हैं। और डिफरेंशिएशन में हमने जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो डिफरेंस क्या लिया था, डी लिया था, लेकिन डेल्टा भी हम डिफरेंस ले सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो ये जो x वाली जो टर्म है इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं हम, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। किसके साथ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लिख लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल करो भाई डिफरेंशिएट। ये तो क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, इसका दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या होगा, माइनस पावर आगे एक पावर कम होगी, और फिर बी का दोबारा करेंगे तो डेल्टा बी आ गया। dx लिखते थे डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स, जिसे तो d की जगह पे हमने क्या लिखा है, डेल्टा लिखा है, बस यही फर्क है भाई। डिफरेंशिएशन में हम जैसे इस तरह लिखते थे ना dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे d की जगह पे हमने क्या लिखा है, डेल्टा लिखा है, ठीक है। तो डेल्टा x an एज इट इज, इसका करेंगे तो माइनस आगे पावर आगे एक पावर क्या होगी, कम, इंटू डेल्टा b, प्लस b की पावर माइनस m एज इट इज, इसका करेंगे तो पावर आगे एक पावर क्या होगी, कम, इंटू डेल्टा ए, ठीक है भाई। चलो फिर देखो, अब यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, अगर हम इसको सोल्व करें तो यहां से हमारे पास आ गया ए एन डिवाइडेड बाई बी एम, ठीक है। ए एन डिवाइडेड बाई बी एम, पॉज करिए, पॉज। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, देखो ए एन, अब ये माइनस है आगे, और बी की पावर क्या है, माइनस एम है ना, ठीक है। तो डिवाइडेड में लिख ली जाएगी बी की पावर एम, ठीक है। माइनस आगे ए एन बी की पावर माइनस में है, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड में चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे b की पावर ये किस में है, ये भी माइनस में है, और ये डेल्टा b, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा b बाई बी लिख सकते हैं, और इंटू m। अब ये देखो इसमें क्या लिखे हैं, प्लस का ए एन, ए की पावर n पॉजिटिव है, और ये b की माइनस में है तो नीचे चली जाएगी, डिवाइडेड बाई b की पावर m, ठीक है, इंटू, अब ये डेल्टा a है और ये माइनस a है ऊपर, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, और इंटू n, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ए एन बी की पावर माइनस m है, नीचे चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा a और इसकी पावर -1 है तो वो डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है भाई, इसमें से कॉमन आ सकता है ए एन बाई बी एम, वो ले लो कॉमन,
तो ए एन डिवाइडेड बाई बी एम, हमारे पास कितना आ गया फिर अंदर, डेल्टा ए बाई ए, एन डेल्टा ए बाई ए माइनस एम डेल्टा बी बाई बी, ये आ गया भाई, एन डेल्टा ए बाई ए माइनस एम डेल्टा बी बाई बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो ये किसके इक्वल था, शुरू में देखो ये किसके इक्वल है, ये रहा एक्स के इक्वल है ना, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इंटू एन डेल्टा ए बाई ए माइनस एम डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए माइनस एम डेल्टा बी बाई बी, ये आ गया भाई। ठीक है, अब फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर के लिए हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना। तो फॉर फ्रैक्शनल एरर हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया भाई हमारे पास प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए, ये हो जाएगा माइनस प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। ठीक है ना, प्लस माइनस इसमें भी लगा दिया, प्लस माइनस नेक्स्ट वाली टर्म्स में भी लगा दिया। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, अब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए देखो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस रख सकता है और रखता ना ऊपर नीचे भी हो सकता है। फॉर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम है ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आगे ले लेंगे एन डेल्टा ए बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एम डेल्टा बी बाई बी। ये है भाई हमारा फाइनल। ठीक है, तो क्या आ गया भाई, ये हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। ठीक है बेटा, सिंपल देखो दोबारा, यहां पे हमने क्या किया है, हमारे पास क्या था, एक्स ए की पावर एन इंटू बी की पावर माइनस एम। ठीक है, अब यहां पे हमने केवल क्या कर दिया, प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता, पावर आगे क्या कर दी, मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई ए, पावर आगे क्या कर दी, मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अगर हम सिमिलर टर्म्स देखें, अगर हम सिमिलर एक टर्म ले लेते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे करने हैं इस टाइप के पावर वाले। देखो, अगर आपको दे रखा है कि भाई x इज इक्वल टू ए की पावर l और b की पावर m और c की पावर n, b की पावर m डिवाइडेड बाय c की पावर n, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एरर जो फ्रैक्शनल एरर हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पावर आगे लिखनी है और जोड़ते जाना है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर आगे लिख दो l, डेल्टा ए बाई ए, प्लस सब में प्लस करना है। ठीक है, पावर आगे लिख दो m डेल्टा बी बाई बी, ये नीचे है लेकिन फिर भी प्लस करना है, पावर आगे लिख दो और डेल्टा c बाई सी। इस प्रकार से आप प्लस माइनस करके फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम सिंपल पावर आगे कर देंगे डेल्टा ए बाई ए, पावर आगे कर देंगे डेल्टा बी बाई बी, पावर आगे कर देंगे, प्लस माइनस मतलब क्या है, चाहे डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में, हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इससे रिलेटेड, सिंपल सा कोई, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। देखो इसने दे रखा है कि भी कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर, चलो दूसरा करते हैं कोई, ये तो सिंपल सा था बिल्कुल, इतना भी सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड।
चलो क्वेश्चन में दे रखा है एक फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सी की पावर 4 डी की पावर 1/2। ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो इस फार्मूले से निकल रही है और जो परसेंटेज एरर है किसमें ए बी और सी में वो दे रखी है हमें। ए में दे रखी है परसेंटेज एरर कितनी, ए में दे रखी है 1%, बी में 2%, ठीक है, सी में 4% और डी में जो दे रखी है, जो एरर दे रखी है हमारे पास परसेंटेज एरर, वो दे रखी है 2% रिस्पेक्टिवली। डी में कितनी है 2% रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये हमारे पास परसेंटेज एरर है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये क्या है, ये ए में बी में और सी में क्या है परसेंटेज एरर है ये हमारे पास। ठीक है, ये नहीं है भी इसके इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये क्या है इनमें ये परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर क्या होती है हमें पता है, क्या होता है कि भाई ए डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है परसेंटेज एरर दे रखी। अब इसने पूछ रखी है कि भाई क्यू में परसेंटेज एरर कितनी आएगी, अगर इनमें इतनी इतनी है तो क्यू में परसेंटेज एरर कितनी आएगी। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्यू में परसेंटेज एरर निकालनी है, क्यू परसेंटेज एरर निकालनी है हमने, क्यू की परसेंटेज एरर। ठीक है, देखो पहले सोल्व करो, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आगे आ गया डेल्टा ए बाई ए, पावर आगे आ गई, प्लस पावर आगे आ गई 3/2 डेल्टा बी बाई बी, प्लस देखो डिवाइड में फिर भी क्या करना है प्लस करना है, पावर आगे आ गई डेल्टा सी बाई सी, प्लस पावर आगे आ गई डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगी, इन सब से 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो 100 तो छोड़ो, तो केवल हम क्या करेंगे परसेंटेज एरर इसमें पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सो परसेंटेज एरर इन Q इज इक्वल टू, सीधा लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 में ए बाई ए में कितने हैं, ए में कितनी है 1% है ना, 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2% प्लस सी में कितना है 4 है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4% प्लस डी बाई डी में, डेल्टा डी बाई डी में कितना है 2% है ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 है, तो 1/2 इंटू 2, ये है भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरर वाला कितना है 1%, फिर कितना है यहाँ पे 3/2 है मल्टीप्लायर, और ये एरर कितना आया हुआ 2%, फिर कितना है मल्टीप्लायर 4 है, और ये एरर कितना हुआ है 4%, फिर कितना है मल्टीप्लायर 1/2, और ये एरर कितना है 2%, ये सभी यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 से 2 कट गया 3 प्लस 16 और प्लस 1। ठीक है ना, 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, इतने परसेंट एरर आ गया भाई। ये कितना बन गया देखियो 16, 17, 20, 22, तो 22% एरर आ गया भाई। ओवरऑल कितना आ गया 22% एरर। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू हमारे पास कितना है 22% है। ठीक है बेटा, इसमें प्लस माइनस लगा सकते हो, 22 प्लस माइनस 22%। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।